हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो प्रेगनेंसी में मेडिसिन यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं। यानी आज हम उन सभी सेम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो प्रेगनेंसी में यूज होती हैं। तो इसलिए जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है और आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल पर पहली बार आए हो और एक फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पेन और फीवर के लिए। जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनको पेन या फीवर है तो हम उसमें कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम पेन के लिए। तो देखिए, एक टेबलेट आती है जो आइवरफेनिक के नाम से मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। और फिर बात करेंगे यहाँ पे फीवर के लिए। तो देखिए, मार्केट में दो टेबलेट आती हैं जो डोलो के नाम से हैं और इसमें आपका पैरासीटामोल पाया जाता है। और ये दो तरह से देखने को मिल जाती हैं, एक तो 500 mg में और एक 650 mg में। और जो हमारी आइवरजेसिक होती है जिसे हम आइवरफेन भी कह देते हैं, तो उसमें भी ना हमारा जो पैरासीटामोल होता है वो 325 mg में मिला होता है। यानी उसमें दो कॉम्बो होते हैं, एक तो हमारा आइवरफेन और एक हमारा पैरासीटामोल। तो ये दोनों ही मेडिसिन सेफ हैं, प्रेगनेंसी में हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर किसी महिला को पेन या फिर फीवर हो तो उसके लिए बेस्ट हम दोनों ही टेबलेट दिला सकते हैं, ठीक है। और देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। यानी वे कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जिसका हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। देखिए, वैसे जो ज़्यादातर हैवी एंटीबायोटिक्स होती हैं उसका हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते। जो मैंने यहाँ पे लिस्ट जारी की है ये एक सेफ मेडिसिन है जो हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि आपको कोई भी डोज हैवी तरह से नहीं देनी है। यानी आपको हाई डोज प्रेगनेंसी में नहीं देनी है, लो ही डोज आप प्रेगनेंसी में दें। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे पेंसिलिन। देखिए, जो जैसे पेंसिलिन है इसका अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, बट यहाँ पे बात करते हैं हम प्रेगनेंसी के लिए। अगर किसी महिला को ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है तो हम पेंसिलिन का यूज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है अमोक्सिलिन। तो देखिए, वैसे जो अमोक्सिलिन होता है इसका जो ज़्यादातर यूज किया जाता है वो जख्म वगैरह को सुखाने के लिए किया जाता है। यानी जो प्रेग्नेंट महिला है उनको जख्म हो जाते हैं तो हम अमोक्सिलिन का यूज कर सकते हैं। और अगर किसी को टाइफाइड की प्रॉब्लम है या फिर बार बार जो फीवर आता है उसकी प्रॉब्लम है तो भी हम अमोक्सिलिन का यूज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है अजिथ्रोमाइसिन। देखिए, जो अजिथ्रोमाइसिन है ये दो तरह से देखने को मिलती है, एक तो 250 mg में और एक 500 mg में। जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनके लिए आप 250 mg यूज करें। और इसका जो ज़्यादातर काम है वो कोल्ड के लिए किया जाता है। यानी किसी महिला पेशेंट को कोल्ड हो गया है या फिर उसको खांसी जुकाम सर्दी की प्रॉब्लम है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है सिपैक्जिम। तो सिपैक्जिम दो तरह से देखने को मिलती है, ये भी एक तो 100 mg में और एक 200 mg में। और जो इसका यूज है वो किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए, मलेरिया फीवर के लिए या फिर जो डेंगू हो जाता है उसके लिए। तो मतलब ये जो चारों ही मेडिसिन है ये सेफ़ हैं, आप इसे प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है कि ना जो एंटी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, यानी जो बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ हो जाती हैं, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं उसको किल करने के लिए हमारे जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है उसका यूज किया जाता है। और देखिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। यानी जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनमें ज़्यादातर जो हमारे पेप्टिक अल्सर की शिकायत देखने को मिलती है तो उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। जो फर्स्ट है हमारा वो है रेंटिडिन। तो इसका जो ज़्यादातर यूज किया जाता है वो गैस वगैरह के लिए किया जाता है। यानी अगर किसी महिला पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है या फिर उसको स्टोमक अल्सर की शिकायत है तो हम उसमें जो रेंटिडिन है उसका यूज कर सकते हैं। और जो इसकी फेमस ब्रांड है वह है एसिलोग 150, जो मार्केट में एसिलोग 150 के नाम से मिल जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट है वह है ओमिप्राजोल। देखिए, इसमें भी दो कॉम्बो आते हैं, एक तो ओमिप्राजोल के साथ होता है डोमपेरिडोम। बट आपको करना क्या है ना, आपको जो ओमिप्राजोल है इसका प्लान यूज करना है, आपको जो डोमपेरिडोम है उसको नहीं लेना है। यानी इसका जो ब्रांड नेम है वो है ओमी के नाम से, तो आपको ओमी वाला यूज करना है। और एक जो सेकंड है वो है ओमी डी, तो आपको ओमी डी वाला यूज नहीं करना है। और जो नेक्स्ट है वो है पेंटाप्राजोल। जो इसकी फेमस ब्रांड है वो है पेंटा 40। और जो इसका यूज है वो किया जाता है पेप्टिक अल्सर के लिए, स्टोमक अल्सर के लिए, अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो उसके लिए। और आपको एक बात और बता दूं कि आपको ना लो ही डोज देनी है प्रेगनेंसी में, आपको कोई भी हैवी डोज नहीं देनी है। और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में आप कोई भी यहाँ पे डोज नहीं दे सकते। पहले एक बार डॉक्टर जो होते हैं उनसे एक बार देख लें कि हमारे जो पेशेंट है इसको ये प्रॉब्लम है तो हम ये वाली टेबलेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और वो डॉक्टर कह देता है हाँ ये सेफ है, प्रेगनेंसी के दौरान हम इसको यूज कर सकते हैं, तो ही कोई मेडिसिन दे, वरना वीडियो में से कोई भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन का यूज ना करें, ठीक है ना। और देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एलर्जी के लिए। यानी जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनको ईचिंग वगैरह की ज़्यादा शिकायत होती है तो उस दौरान हम कौन सी मेडिसिन यूज करें। देखिए, जो हमारा फर्स्ट है वो है फेक्सोफेनाडिन। तो ये मार्केट में दो तरह से देखने को मिलता है, 120 mg में और 180 mg में। तो आपको ना 120 mg वाला ही यूज करना है, यानी आपको कोई भी हैवी डोज नहीं देनी है।
तो इसका जो यूज है वो यही किया जाता है, अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को एलर्जी की शिकायत है या फिर बॉडी पर रेडिनेशन हो गई है या फिर उसकी जो बॉडी है उस पर दाने दाने निकल रहे हैं, तो हम उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है हमारा सिट्राजिन। तो सिट्राजिन भी 2 तरह से देखने को मिलता है, एक तो 5 mg में और एक 10 mg में। तो आपको ना 5 mg वाला यूज करना है। जो प्रेग्नेंट महिला है उनको ज़्यादातर हाई डोज नहीं दी जाती, लो डोज ही दी जाता है। अगर आप हाई डोज दे देते हो तो जो हमारा बेबी होता है उसको प्रॉब्लम हो सकती है और जो प्रेग्नेंट महिला है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोई भी मतलब हैवी डोज ना दें, आपको जो लो डोज का ही मतलब ज़्यादातर यूज़ करना है। तो इन दोनों टेबलेटों का यूज़ किया जाता है आपको एलर्जी वगैरह के लिए, यानी जो प्रेग्नेंट महिला है उनको इचिंग की शिकायत है। और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड आते हैं, जैसे आपका इटाकोनाजोल है और एक आता है आपका एबिल। जो एबिल होता है वो भी 2 तरह से देखने को मिलता है, एक तो 25 mg में, एक 50 mg में। तो यहाँ पे ना आपको लो डोज वाला ही देना है, आपको 50 mg वाला नहीं देना है, 25 वाला ही mg यूज करना है, ठीक है। तो ये सभी मेडिसिनों का जो यूज है वो एलर्जी वगैरह के लिए किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। देखिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे नोजिया और वोमिटिंग के लिए, यानी नोजिया और वोमिटिंग में हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। और ये कॉमन डिजीज हैं जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनमें पाई जाती हैं, जिनको बार बार जी मत लाना, उल्टी आना, ये सब लगा रहता है। तो इस दौरान हम वहाँ पे कौन सी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट है वो है ओंडासेटोन। तो ओंडासेटोन का यूज किया जाता है उल्टियों के लिए, यानी जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनको उल्टियाँ हो रही हैं तो हम ओंडासेटोन जो टेबलेट और इंजेक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड हैं, जैसे आपका ग्रैंडम है। तो ग्रैंडम का यूज किया जाता है, मतलब आपको बार बार वोमिटिंग की शिकायत है, जो वोमिटिंग है वो बंद नहीं हो पा रही है, तो हम ग्रैंडम का यूज कर सकते हैं। इसके भी टेबलेट और इंजेक्शन दोनों ही मार्केट में आते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है पेरिनोम। तो पेरिनोम का यूज किया जाता है हुबकियों के लिए, यानी जो महिला पेशेंट हैं जिसको प्रेगनेंसी है उनको बार बार हुबकाई आ रही हैं, तो हम जो पेरिनोम है उसका यूज कर सकते हैं। और जो पेरिनोम का रिजल्ट है वो 100% श्योर है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट है। वैसे तो ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब सेफ है, हम इनका जो प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। बट आपको करना क्या है ना, एक बार मेडिसिन का यूज करने से पहले डॉक्टर को दिखा देनी है, ठीक है। और मतलब होता क्या है कि कभी कभी जो मेडिसिन है उससे बेबी को दिक्कत हो सकती है, इसलिए जो भी मेडिसिन यूज करें एक बार पहले डॉक्टर को दिखा लें तभी उसका यूज। और देखिए जो हमारी अब नेक्स्ट है वो है लूज मोशन। और ये भी ज़्यादा शिकायत हमारी जो प्रेग्नेंट महिला है उनमें देखने को मिलती है कि उनको लूज मोशन हो जाते हैं। तो इसके लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट है वो है लोपरामाइड, तो इसका यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा हमारा ORS आते हैं, अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है, तो आप कोई भी ORS का यूज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन पाउडर। तो इलेक्ट्रॉन पाउडर भी काफ़ी ज़्यादा सेफ है, प्रेगनेंसी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी टेबलेट आती हैं, जैसे आपका मेट्रोजल 400 हुई, तो मेट्रोजल 400 को भी यूज कर सकते हैं। इसका जो काम है वो यही है कि लूज मोशन हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, उसको रोकती है। और देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हाई BP के लिए। और ये भी एक तरह की कॉमन डिजीज हो जाती है कि जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनका जो BP है वो हाई हो जाता है। तो उस दौरान हम कौन कौन सी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे वो है एटिनोल, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और किसी को ज़्यादा ही मतलब शिकायत है कि उसका बार बार BP हाई हो रहा है, तो एक और टेबलेट आती है जो टेलमिसार्टन के नाम से आपको मिल जाएगी, जिसका ब्रांड नाम डेल्मी H है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों मेडिसिन का जो यूज किया जाता है वो हाई BP के लिए किया जाता है, यानी जो प्रेग्नेंट महिला है उनका हाई BP हो जाता है, कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, तो हम इन दोनों मेडिसिनों को यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट थी हमारी वो थी एटिनोल और जो सेकंड थी वो थी टेलमिसार्टन। तो टेलमिसार्टन आपका आता है 40 mg में और जो एटिनोल है वो आपका 5 mg में से लेकर 50 mg तक आ सकता है। तो आप मतलब समस्या के अनुसार कोई भी यूज कर सकते हैं। मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको कोई भी हाई डोज नहीं देनी है, लो डोज का ही वहाँ पे मतलब आप यूज कर सकते। तो बस गाइस यार आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस यार वीडियो कैसी लगी हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने जो फ्रेंड हैं उन सभी के साथ एक बार जरूर से शेयर कर देना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम फॉलो, उसका जो लिंक है आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप एक मेडिकल लाइन से जुड़े स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल करंट फार्मेसी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।